नमस्कार सतनाम। आज हम जिला मुजफ्फरनगर वेस्ट यूपी के गांव बरवाड़ा में आए हैं। यहाँ जोगिंदर मास्टर जी, हाँ, श्री जोगिंदर मास्टर जी है, प्राइमरी पाठशाला चलाते हैं गांव बरवाड़ा में ही। तो आइए इनसे जानते हैं। मौका लगा आज बहुत समय बाद, साल भर बाद जो है यहाँ अवसर मिला है आने का। तो जोगिंदर मास्टर जी कुछ कहेंगे जी? सतनाम जी, नमस्कार जी। मैं जोगिंदर कुमार, गांव बरवाला, जिला मुजफ्फरनगर, गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला बरवाला में पिछले 7 साल से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारा स्टाफ आशीष मास्टर जी, अंकुश भाई, इमरान मास्टर जी, सभी जो है 7 साल से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे, यहाँ की स्थिति बहुत शोचनीय थी, क्योंकि ना यहाँ पे गेट की व्यवस्था थी और ना पर यहाँ पर बरामदे की व्यवस्था थी। जब हम पढ़ाते थे, यहाँ लंच करते थे, बच्चे जो है लंच के बाद में यहाँ दिखाई नहीं देते, सब गायब हो जाते। दीवारें बहुत नीची थी, इसलिए हमने सभी स्टाफ ने, नौजवान युवा साथियों ने, सबने मिलकर संघर्ष किया और डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा एक बरामदे की व्यवस्था कराई और हमारे पूर्व प्रधान सत्येंद्र जी द्वारा लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई और सभी समाज के नौजवान बुजुर्गों ने, सभी ने मिलकर जो है यहाँ पर एक भव्य गेट का निर्माण किया। जो आज इतनी व्यवस्था हो गई है कि बच्चे जब लंच होते हैं तो वे स्कूल के ग्राउंड में ही रहते हैं। हमारे स्कूल की सन 1976 ईस्वी में हमारे स्वामी समनदास जी महाराज ने अब से 50 साल पहले गांव बरवाला में गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला प्लस एक मंदिर का निर्माण किया था। उन्हें पता था कि हमारे गांव के अंदर, गांव बरवाला में शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव की कमी को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे जो है स्कूल की व्यवस्था कराई और पूजा के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया गांव समाज के सभी बुजुर्गों और सभी के सहयोग से। और 1976 से ये स्कूल चलता आ रहा है, जिसमें काफ़ी नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी पर पहुंचे हैं और काफ़ी युवाओं ने जो है यहाँ पर पढ़ाया, शिक्षा मतलब बच्चों को शिक्षा दी और धीरे धीरे यहाँ पर इतना विकास मतलब बढ़ता जा रहा है। और हमारे मदन मास्टर जी हुए, नरेश मास्टर जी हैं, प्रीतम डॉक्टर जी हैं, इन्होंने यहाँ जो है सब ने शिक्षा बच्चों को दी और भरत मास्टर जी ने भी यहाँ शिक्षा दी और वे आज LIC में हैं। वो उन्होंने यहाँ पर हमें पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उनके कहने से ही हम जो है यहाँ पर हमने शिक्षा बच्चों की दिलाई और 7 साल से हम यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन पढ़ा तो सबने और पढ़कर भी सब चले गए, लेकिन किसी ने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए कुछ काफ़ी सोचा नहीं। लेकिन फिर अब पिछले साल, 1 साल पहले हमने यहाँ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई थी, विशाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें हज़ारों बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और भाई मित्र सेन जी यहाँ पर जो है आए थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था कि स्कूल की व्यवस्था देखी, पूछी कि कैसे कैसे हैं। हमने उन्हें बताया कि गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, फीस की भी इतनी व्यवस्था नहीं है। और इन्होंने देखा कि ले जी आप तो बहुत वो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में जो है मिलकर स्कूल में आज मतलब बेंच की व्यवस्था कराई है उन्होंने और उनके सहयोगी टीम ने मिलकर बच्चों को। और आगे भी ये चाहते हैं कि आगे भी धीरे धीरे स्कूल में ऐसे ही सहयोग कराते रहेंगे, ताकि हमारे समाज के बच्चे जो है नीचे ना बैठकर बेंच पर बैठे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके ऊंची नौकरियों पर जाएं और ऊँचे से स्थान ग्रहण करें। और दूसरी बात, हमारी भी इच्छा है कि हमारे स्कूल का बच्चा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को फैल करें और हम भी चाहते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है नवोदय विद्यालय में प्रमोशन कराएं, ज़्यादा नंबर डलाएं, क्योंकि हम भी अब की बार दिलो जान से मेहनत करेंगे और अब की बार हम पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने इस स्कूल का नाम ऊंचे स्तर पर सुर्खियों में लाएंगे। हम अब की बार दिन रात मेहनत करेंगे बच्चों के साथ। कम से कम 20 बच्चों का नवोदय विद्यालय में
नंबर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। और भाई मित्र सेन जी और उनके सहयोगियों ने जो हमारे स्कूल के लिए कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि आज से पहले किसी ने स्कूल के बारे में ऐसा नहीं सोचा, और हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे स्कूल को दिया, और कीमती समय और सभी अपनी सहयोगी टीम से बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था कराई, ताकि इस हमारे समाज के या गरीब समाज के बच्चे जो है बेंच पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करें और इंग्लिश मीडियम के बच्चों से फाइट करें। धन्यवाद जी। देखिए, ये तो यहाँ के प्रधानाचार्य जोगिंदर मास्टर जी 7 साल से ही अपनी सेवा दे रहे हैं, और ये सभी युवा साथी हैं यहाँ, गजेंद्र भाई हैं और भी बहुत सारे सहयोगी गण इनके साथ में हैं। तो ये सभी लोग भी यहाँ अपना जो भी इससे बनता है। भाई रही बात मेरी, तो ये मैंने बेंचों की सेवा नहीं है, तो सबका फर्ज बनता है, ये तो थोड़ा हमसे जो हो सका हमने किया, और आगे भी इसी तरह ये कारवां चलता रहेगा। तो लोगों का शिक्षा के स्कूलों के प्रति भी, जैसे धर्म अनुष्ठानों के प्रति हमारी काफ़ी आस्था रहती है, स्कूलों के प्रति भी ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि यहीं से बच्चे तैयार होकर के IAS PCS, कोई पुलिस में, कोई मास्टर, डॉक्टर, सब यहाँ से शुरुआत होती है प्राइमरी पाठशाला से बच्चों की। उनकी जैसी ट्रेनिंग यहाँ से चलेगी वो ऐसे ही उनके संस्कार बढ़ जाएंगे आगे। तो और मास्टर जी, मास्टर इमरान अली जी, अच्छा मास्टर इमरान अली जी भी हैं, और इसी में ही गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला में वो भी सेवा देते हैं। मास्टर जी कुछ अनुभव शेयर करेंगे अपना। जी मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप जो है हमारे स्कूल में आए और इतना कुछ जो है बच्चों के लिए किया। मैं गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला बरवाला में उप प्रधानाचार्य के पद पर जो है तैनात हूँ, और हमारे जुगमेंद्र जी है प्रधानाचार्य जी बहुत अच्छे हैं और स्कूल को लेकर बहुत ही सतर्क है और बहुत ही संवेदनशील है और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और हमें जो है 7वां साल हो गया है। अच्छा। सन 1976 से जो है गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला की नींव रखी गई थी, और उससे भी पहले जो है गुरु समन दास जी ने जो है इसके बारे में बहुत जो है प्रयत्नशील के हमारे समाज के अंदर जो है शिक्षा हो, सब जो है छुआछूत जो है वो दूर हो, और सर्व शिक्षा का जो अभियान है उसको जो है 1976 के द्वारा और उससे भी पहले जो है उनके सोच जो है इसके अंदर आई, और उन्होंने जो है पाठशाला की जो है स्थापना गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला बरवाला के अंदर की जी। और एक आश्रम की भी व्यवस्था जो है गांव के अंदर की, ताकि जो है लोगों में बुराइयां जो है वे दूर हो और कुरीतियाँ जो है दूर हो, और समाज के अंदर एक ऐसा संदेश जाए ताकि लोग जो है शिक्षित होकर जो है समाज के अंदर एक अच्छा संदेश दे। तो हम जो है उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज जो है इस मुकाम को, इस छोटी सी संस्था को लेकर जो है चल रहे हैं, जिन्होंने हमको जो है हमारे बड़ों को इस संस्था को दिया था। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्था चलती आई, लोगों ने यहाँ पर सेवा दी और अपना जो है कीमती समय दिया और समाज को जो है निखारने में बहुत बड़ा सहयोग किया। तो उसी कड़ी में हम भी जो है यहाँ पर थोड़ा जो है जैसा भी हमसे सहयोग हो रहा है देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम मित्र सेन जी का बहुत दिल से जो है आभार और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसा काम किया कि इससे पहले जो है बहुत ही कम जो है लोगों ने इस बारे में सोचा कि हम सब जो है समाज के अंदर जो है पढ़ा करते थे, लेकिन छुआछूत का बहुत ज़्यादा रिवाज था, नीचे बैठा करते थे, पानी नहीं पीने दिया करते थे। लेकिन आज मैं मित्र सेन जी का बहुत तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले साल हमारे यहाँ जो है सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता हुई थी, तो हमारे यहाँ आए, कमियों को देखा और एक बहुत बड़ा सहयोग, यानी कि बच्चे मैट पर बैठा करते थे, धरती पर बैठा करते थे, पाठशाला के अंदर एजुकेशन प्राप्त करते थे, लेकिन उनके अंदर एक तड़प हुई कि आज जो है मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, तो इसके अंदर क्यों ना जो है हम भी बच्चों को जो है थोड़ा ऊपर लेवल तक लाने की कोशिश करें। और ये काम जो है मास्टर जी ने थोड़ा बेंच की व्यवस्था पिछले साल कराई, फिर समाज ने थोड़ा सहयोग किया, पंखों की फैन की व्यवस्था कराई और यहाँ पे जो है बिल्डिंग में सहयोग कराया। और एक आज इतना बड़ा सहयोग जो है मित्र सेन जी की तरफ से जो किया गया, उनकी पूरी टीम की तरफ से किया गया, मैं उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अगर आप समाज को शिक्षा दोगे तो समाज जो है अपने आप ही जो है ऊंचे लेवल तक पहुंच जाएगा। और ये एक छोटा नहीं बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि आदमी की मदद जो है अगर उसकी शिक्षा से मदद की जाएगी तो वो समाज में जो है फैलेगा फूलेगा और वो अपने हर एक काम को जो है सुचारू रूप से पूर्ण करना चाहेगा। और जी हम सबको जो है यही संदेश जो है हम सबको देना चाहेंगे कि शिक्षा के प्रति जो है लोगों को जागरूक करो, क्योंकि अगर किसी के पास जो है इल्म होगा तो तभी लोगों को जो है उनकी आंखें खुलेगी और वे एक सर्व समाज का, एक अच्छे समाज को बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। और हम सबको जो है हर एक तबके को जो है यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सब जो है बुराइयों को दूर करके एक अच्छाइयों को अपनावें। और जी
हम जो है पूरा स्कूल जो है, पूरी जो स्कूल की कमेटी है, हम मित्र सैन जी का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए मास्टर जी ने कितनी अच्छी बात कही है, हम भी इनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं नौकरियों की और उसकी, लेकिन ये गांव में अच्छा सच में मास्टर जी कितना आनंद आता है यहाँ बच्चों को, क्योंकि इनमें गरीब उस तबके के भी हैं जिनके माँ बाप भट्टों पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कितनी आत्मा को शांति मिलती है आपकी कि भाई हम सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा मिल रही है, क्योंकि ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती। जी बिल्कुल। हमें इतनी खुशी होती है जब बच्चा जो है हमारे पास में स्टार्टिंग में आता है और उस पर ABCD एकानार 1 2 वगैरह नहीं आती, और हम उस लेवल तक उसे लेकर आते हैं कि बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी फेल करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में 10 या 15 मिनट तक ऐसा बच्चा इंट्रोडक्शन देता है इंग्लिश में, तो हमें इतनी बड़ी खुशी होती है जब उनके माँ बाप हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि जी हम मेहनत कर रहे हैं, हम भट्टो बजा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो इतनी खुशी जब हमें होती है कि जब बच्चा उनके अपने माँ बापों के पेरेंट्स के सामने जो है हमें इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और GK के क्वेश्चन और नौकरी की तैयारी इस लेवल पर हम कराते हैं, ताकि बच्चे जो है बड़े होकर उन्हें ये मतलब महसूस ना हो कि हम जो है भाई हम कहाँ पढ़ कर आए, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत ही अच्छी जगह से जो है तालीम हासिल कर आए, एजुकेशन हासिल कर आए। तो हमें भी खुशी होती है जब यहाँ से गए हुए बच्चे अच्छी पोस्टों पर गए। अभी हमारा जो है 76% एक लड़की के आए और 78% आए एक लड़की के। हाई स्कूल का जो रिकॉर्ड रहा हमारे स्कूल का ये है कि जो बच्चा यहाँ से कक्षा 5 से 6 में जाता है तो बहुत तारीफ़ करते हैं। कक्षा 6 में जो टीचर्स होते हैं हमारे यहाँ ग्राम थान जूनियर हाई स्कूल है, और 10वीं में जो है 3 साल पहले भी एक बच्चे ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे, और आज तक कोई बच्चा यहाँ पर जो है पढ़कर गया तो वो 10वीं में कोई फेल नहीं हुआ, इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए। और इसी स्कूल में जो है लगभग ये मान कर चलो कि 95 या 90% गांव के अंदर जितनी भी अच्छी जॉबों पर गए हुए हैं वे इसी स्कूल में, इसी पाठशाला में पढ़कर गए हुए हैं। इस पाठशाला की इतनी बड़ी देन है। अगर ये पाठशाला ना होती तो ना जाने पता नहीं कहाँ होते आदमी, क्योंकि इल्म के लिए एक जो है एक केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और समन दास जी ने ये इतना बड़ा केंद्र दिया हमारे गाँव के लिए कि हम सबको जो है इसका बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, और इसे जीवित रखने के लिए हम सबको बहुत बहुत सहयोग करना चाहिए। और मैं उन भाइयों से भी अपील करूंगा जो यहाँ पर पढ़कर गए हैं और अपनी सेवा भी देकर गए हैं, जो आज अच्छी जॉबों पर चले गए, कि इसके बारे में उनको बहुत कुछ सोचना चाहिए। और टीचर्स के बारे में जो यहाँ पर कोई सेवा देता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए और अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए इमरान मास्टर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम किसी समाज का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। तो शिक्षा के लिए जो है उनको पर्यटन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई मास्टर जी का भी बहुत बहुत आभार है इमरान मास्टर जी का कि वो अपनी सेवा निभा रहे हैं, और वाकई में कि कुछ कम इनके कामयाब कम से कम 20 बच्चे भी इनके जीवन में सफल हो जाएं अपने, तो इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो अच्छी बात है, और उनको भी हम तो चाहेंगे गुरु महाराज सभी का धन के भंडार भरे। तो स्कूल की व्यवस्था के लिए हम लोग भी इनका भरपूर सहयोग करेंगे, क्योंकि जितना भी हमसे बनेगा हम सब इनके साथ तन मन धन तीनों तरह से जो है अड़ेंगे। और लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि बरवाला जो जिला मुजफ्फरनगर का गाँव है, आप अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी सेवा अपना जो भी आपसे बनता हो इसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि आने वाले जिले स्तर का टॉप भी ना हो, लेकिन गुरु रविदास जी के विषय में, क्योंकि धार्मिकता है। और सतगुरु समनदास जी का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने उस समय पहले 50 साल पहले एक नींव रखी थी, और वो आज परिणाम उसके स्वरूप आ रहे हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नौकरियों पर हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो बड़ा धन्यवाद, और पूरे सभी स्टाफ का हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। गजेंद्र भाई कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द जी, हमारे बारे में नहीं, यहाँ के बारे में बोलना। ये जो रविदास आश्रम गांव बरवाला, सतगुरु स्वामी समनदास आश्रम बरवाला में आज पहुँचे हैं, ये सभी हमारे लोग यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था है काफ़ी समय से बहुत ही सुचारू ढंग से हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा चलाई जा रही है, और सभी सर्व समाज से हमारी इस संस्था को चलाने में बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सभी लोग समय समय पर जिस भी प्रकार का योगदान होता है वो अपने योगदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे विजय भाई भी हमारे साथ में, हमारे युवा टीम के संगठन के लोग हैं और साथ में कार्य करते हैं। और स्कूल और शिक्षा के प्रति हमारे गांव बरवाला में बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, और गांव में स्टेडियम की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। समय समय पर मास्टर जी के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पर बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सुबह ग्राउंड में जाकर बच्चों को क्रिकेट खिलाना, कबड्डी खिलाना इत्यादि खेलों के प्रति भी बहुत ही जागरूकता। अभी हमारे प्राइमरी स्कूल संत शिरोमणि रविदास प्राइमरी पाठशाला से अभी जिले स्तर पे टीम गई थी, यहाँ से ब्लॉक स्तर पे कुछ बच्चों के भी सिलेक्शन हो पाए थे। किसी कारण उन्हें
हम लोग चाहते हैं कि और अच्छी खेल की सुविधा मिले और जितना बन सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव समाज के लोग भी स्कूल के प्रति और खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करते हैं। समय समय पर मास्टर जी के मार्गदर्शन में बच्चों को जागरूक करने का अवसर मिलता है और हमारे विजय भाई जी अपनी बात रखेंगे बच्चों के प्रति। सतनाम जी। संत श्रमण सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। परम पूजनीय ज्ञान विश्वदास जी महाराज की जय। सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज की जय। महात्मा स्वरूपदास जी की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी द्वारा स्थापित प्रथम स्कूल गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला बरवाला, जिला मुजफ्फरनगर, जिसकी स्थापना सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने 1976 में की थी। सब कहते हैं कि गुरुजी ने शिक्षा के प्रति क्या किया है। गुरुजी ने शिक्षा के प्रति देखो, आप खुद देख रहे हैं 1976 में गुरुजी ने 4 स्कूलों की स्थापना की थी, जिसमें से सिर्फ हमारे गांव बरवाला में स्कूल चल रहा है और किसी भी गांव में स्कूल बंद हो चुका है। और सब कहते हैं गुरुजी ने किया क्या है शिक्षा के प्रति। शिक्षा के प्रति गुरुजी ने इतना किया है, बताओ। यहाँ से भी हमारे गांव से पढ़ लिख कर इतने बच्चे यहाँ से कामयाब हुए बहुत ज़्यादा है। इस स्कूल से बहुत से लड़के यूथ पुलिस में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में बहुत जगह जा चुके हैं। 1 से लेकर कक्षा 5 तक यह स्कूल गुरुजी ने द्वारा स्थापित हुआ था अपने चरण कमलों द्वारा। गुरुजी कहते थे अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। सबसे पहले गुरुजी का यही वचन था, क्योंकि शिक्षा ही सब चीज़ों को दूर कर सकती है। तो गुरुजी ने इतने स्थापना की स्कूल की, आज तक सिर्फ ये स्कूल चल रहा है और सब स्कूल बंद हो चुके हैं। हमारे गांव में इस स्कूल में हमारे पिताजी ने भी पढ़ाया है, वे भी प्रधानाचार्य रह चुके हैं। हम भी इसमें ही पढ़े हैं। सभी कोई ना कोई किसी न किसी परिवार से यहाँ से पढ़ कर गया है और जो भी गया है सभी यहाँ से कामयाब हुए। परंतु किसी ने भी इसमें उद्धार के लिए नहीं सोचा। यहाँ से जितने टीचर गए उनकी भी जॉब लगी, उनके परिवार से जॉब लगी, परंतु किसी ने इसके उद्धार के लिए नहीं सोचा। जो देखो भाई मित्र सेन रविदास जी का बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं हम। अध्यापक हम इस के इन्होंने अपने 18 बेंचे इस आश्रम में, इस स्कूल में दान दी है, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए बेंचों की सुविधा नहीं थी। बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है अनुज भाई का, जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया है स्कूल के बारे में और आगे भी अपने सहयोग के लिए पूर्ण तत्पर तैयार है। आगे के लिए यहाँ भी जो कमरे के लिए सुविधा है, उसके बाद में गुरुजी के नाम से लाइब्रेरी बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पुस्तकालय उनके नाम से भी पूरा वो चल रहा है जी। ठीक है जी। सतनाम जी, सत्साई जी। सतनाम जी, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हमारे समाज में गुरुजी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे यहाँ मतलब कि स्कूल खोले। सब बोलते हैं कि कल्याण देव जी ने इतने स्कूल खोले हैं। मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि कल्याण देव जी ने एक भी स्कूल नहीं खोला। उनके समाज में उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने स्कूल खोले हैं। हमारा समाज इतना अमीर नहीं है कि वे स्कूल खोल सके। हमारा समाज बहुत गरीब तबके का है, तो ये सब हमें ही मिल के करना है कि गुरुजी के नाम पर स्कूल खोला जाए। कल्याण देव जी ने भी मतलब कि कोई स्कूल नहीं खोला। उद्योगपति लाला लोग सब उन्होंने कमेटी के द्वारा स्कूल खोले हैं और हमारे समाज में गुरुजी ने पूरा बलिदान किया है, अपना सारा जीवन समाज को सुधारने में लगा दिया। इससे अच्छी और क्या बात चाहिए। उनके चरण कमल की धूल हमारे सिर पर है। लेकिन एक बात है कि हमारा समाज गलत चीज़ों को मान रहा है, अपने को भूलकर, अपने महापुरुषों को भूलकर वो दूसरों को मान रहा है। ये गलत बात है। अपने महापुरुषों को जानो कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। रविदास जी महाराज ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा।
राजा सिकंदर राजा ने उन्हें बोला कि अपना धर्म छोड़ दो। पता नहीं कितने जाने आए, उन्होंने उन्हें ज्ञान प्राप्त कराया, सबको इतना ज्ञान प्राप्त कराया कि वे गुरु रविदास जी महाराज के चेले बन गए। झाली कव्वाली ये सब कोई दलित समाज से नहीं थे, अलग समाज से थे। जितने भी गुरु रविदास जी महाराज के चेले हुए हैं वे अदर कास्ट के ही थे। धन्ना जाट ये सब अलग समाज से थे, अपना तो कोई साथ में नहीं जुड़ा। गुरु महाराज ने इतने चमत्कार दिखाए कि जिससे दूसरे समाज के लोग भी हमारे समाज में जुड़ रहे हैं, हर समाज के व्यक्ति सब जुड़ रहे हैं। तो इसी मारो मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने धर्म को ना छोड़ो। जय गुरु रविदास, जय भीम, सतनाम सतगुरु।